दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सुबेदार तोमर, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड एडवोकेट, एमपी हाई कोर्ट, बेंच ग्वालियर। दोस्तों, आज एक में अलग विषय जिस पर बात करना चाहता हूं, तो उसके विषय को लेकर आया हूं, जिसकी नॉलेज तो सभी को है, बट दैट इज अ वेरी लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, जिसको हमारे यूट्यूबर्स ने स्पेशली आर्मी पर्सन्स को हमारे समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स और उनकी OROP और उनकी अन्य सेपरेट कई समस्याओं को उन्होंने, क्योंकि उनके पास कोई मैटर तो होता नहीं, ना ही उनकी डीप स्टडी होती है, इसलिए आपको अभी तक गलत जानकारियों से या अधकचरी नॉलेज से या हाफ कुक नॉलेज से इग्नोरेंट पीपल्स ने आपको अभी तक सारा आपको जानकारी परोसी है। मेरा उद्देश्य है कि आपको इंफॉर्मेटिव विद डीप स्टडी एंड रिसर्च और आपको सारी जानकारियों से भरे तथ्यों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, फैक्ट एंड डेटाज के साथ आपको जानकारी दी जाए, और जिससे कि हमें बहुत आर्मी पर्सन्स को ये माना जाता है कि दे आर ब्लडी इलिटरेट, बट हम हैं नहीं। हमारे बीच में कई लोग बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन हमारा चूंकि परसेप्शंस आर्मी में ऑफिसर्स ने हमारा ये बना रखा है कि ये लोग घास खोद सकते हैं और गड्ढा खोद सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं माना गया। इसीलिए हमारा सर्विस के दौरान और सर्विस के रिटायरमेंट के बाद भी हमारी कहीं कोई पूछ परख नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज यही कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स भी इसमें सहयोग अपना योगदान दे रहे हैं, मूर्खता के अपना परिचय कराने में, कि उन्होंने भी है ना, अभी कुछ देखिए हमारे कोट टाइप कोई और बहुत बड़ी उनके सब्सक्राइबर, आप मानोगे नहीं, किसी के 2 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, और वो नॉलेज बांट रहे हैं अभी के 3rd इंस्टॉलमेंट के बारे में। जो OROP का 3rd इंस्टॉलमेंट अभी आया है और मोस्ट ऑफ दी हमारे एक्स सर्विसमैन का आ गया है, जिनको लागू है, और उसके बारे में क्या करें, अपनी नॉलेज बांट रहे हैं कि ये किस किस को नहीं आएगा। एवरीबडी नोज कि किसको नहीं आएगा। ये तो बहुत पहले से है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च में क्लियर कर दिया है। जो चीज मार्च में क्लियर कर दी गई है उसका भी ज्ञान परोस रहे हैं कि 70 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। नेचुरल बात है कि उनको पहले से ही जून में है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक। ये कौन सी आप नॉलेज परोस रहे हैं। दूसरी बात करें कि फैमिली पेंशनर को ही आएगा। अरे भाई, ये सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है। व्हाट इज द न्यू इन दिस थिंग। ये नॉलेज बांट रहे हैं, हमें ताज्जुब होता है। मेरा सिर अभी कभी कभी है ना, अपना पत्थर पे मारने को दिल करता है कि ये क्या नॉलेज है। कोई गैलेंट्री अवार्डीज, कोई दोज हु आर नॉट इंटाइटल्ड। ये तो सबको पता है कि दोज हु आर नॉट इंटाइटल्ड will not get even a first installment or second installment or third installment. What is this nonsense? Fourth, तो ये सारी चीजों को बता के पीएमआर केसेस को है ना, OROP का 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा। मेरे समझ में आता कि ये क्या
बकवास कर रहे हैं। सबको पता है कि पीएमआर केसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पॉलिसी के तहत उनको डिस्कार्ड कर दिया है कि दे विल नॉट बी इंटाइटल्ड, दे विल नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ द वन रैंक वन पेंशन स्कीम. So what is the new in that? Only those who were in the service up to 30th June 2014, जो पीएमआर के से 30th जून तक के थे या उससे पहले जो रिटायर हुए हैं पीएमआर के भी, उनको तो है पीएमआर वन रैंक वन पेंशन स्कीम, उनको लागू है और दे विल गेट द बेनिफिट व्हेनेवर वन रैंक वन पेंशन बेनिफिट्स आर अनाउंस्ड. तो इसमें हमारे ये यूट्यूबर्स कौन सा ज्ञान परोस रहे हैं नवंबर 2023 में कि इनको नहीं आएगा, इनको नहीं आएगा, इनको नहीं आएगा. इससे क्या क्या इससे क्या आप समझ सकते हैं? ये है ना आप लोगों का टाइम को वेस्ट करना, नथिंग एल्स. दे आर वेस्टिंग your time and energy and your money, because you know इन यूट्यूबर्स ने क्या किया है कि अपने अधकचरी नॉलेज से भरे यूट्यूब बनाकर इनको अपने व्यूअर्स का इंक्रीज करना, व्यूअर्स को इनको बढ़ाना इनका मेन उद्देश्य है. क्योंकि इनके पास स्टडी करते नहीं है, सीधा कैमरा खोल के बैठ गए और बना दिया यूट्यूब और अपलोड कर दिया. हमारे जनता को, हमारे सभी सैनिकों को दिखाने के लिए. इससे क्या है, हमारा सिविलियन कम्युनिटी में भी हमारी एक इमेज खराब हो चुकी है. इसको हमें बदलना है दोस्तों. इनका क्या ये चाहते हैं, तो हमें आपको मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे वीडियोस, जानकारी भरे वीडियोस मैं देना चाहता हूं. यूट्यूब से है ना मोनेटाइजेशन इनका मेन उद्देश्य है. यूट्यूब क्या चाह है, यूट्यूब की कोई वो नहीं, यूट्यूब तो एक संस्था है. वो इतना बड़ा वर्ल्ड में उसने ये प्लेटफॉर्म लाए हुए हैं कि आप सभी को, हम सबको ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया उन्होंने. नेचुरल है कि वो उनकी मेन कमाई कैसे है, एडवर्टाइजमेंट. यूट्यूब हमारे आपके क्लिप्स जो चलती है उनके बीच में एडवर्टाइजमेंट्स से पैसा कमाता है और उसी में से उस पैसे को जनरेट करके यूट्यूबर्स को है ना एज ए मोनेटाइजेशन करके उनको है ना उसका उसमें से हिस्सा देता है. तो हमारे यूट्यूबर्स का उद्देश्य, स्पेशली मैं डिफेंस यूट्यूबर्स की बता रहा हूं, जो हमारे उनका उद्देश्य आपको अधकचरी नॉलेज परोस के अपने आप के अपने और सनसनीखेज झूठे थंबनेल बना के आपको गुमराह करना. तो प्लीज अवॉइड दीज यूट्यूबर्स. इनकी आप जानकारियों के ऊपर इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं. तो दोस्तों आप समझ लिए पूरा नेक्सस क्या है. अब मैं चाहता हूं, अभी तो मैं ये सारे आप कहोगे कि आप इतना सब हो अल्लाह मचा रहे हैं, बताते कुछ है नहीं. मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों आपको हमारी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन 6200 रुपए की एक्स पे वालों की 62 रुपए की पेंशन की विसंगति और रिलेटेड हमारे आर्मी पर्सन्स के साथ जो अनोमलीज हुई हैं भारत सरकार से, उसके लिए हमारे 10 महीने से आंदोलन चल रहा है. लेकिन आंदोलन हमारा कहीं उसका अफेक्ट कोई नजर नहीं आ रहा. रीजन एक ही है
दोस्तों कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं। हमारे कई पूर्व संगठन हमारे आंदोलन की एक बार इसमें थोड़ा जान आई थी, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक संगठन एक दूसरे पे ही आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की जूतम पेजार कर रहे हैं। क्या इससे पूर्व सैनिकों के आंदोलन का या हमारे सर्विस सोल्जर्स की समस्याओं का कुछ हल होगा? नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाह ही रही है कि ये लोग है ना थोड़ा बहुत छटपटा के और अपने घर भाग जाएंगे, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा होने नहीं देना है। हमारे आंदोलन को अब हमको पूर्व सैनिकों को, इनके नेताओं को नहीं, ये नेता जितने नकली नेता बने हुए हैं जो अपनी अपनी दे आर हैविंग द वेस्टेड इंटरेस्ट, किसी को है ना अपनी नेतागिरी चमकाना है, किसी को कोई अपना चंदा चोरी कर अपने बैंक बैलेंस भर रहा है। इसका हमें प्रतिकार करना है। हम पूर्व सैनिकों को अपना एक नई हमको लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी। वो लीडरशिप और नई लीडरशिप तैयार करके हमको बड़े तरीके से उसका अपनी फाइट को लड़ना पड़ेगा। ये फाइट टू द फिनिश होगी। इसमें हमें बड़ा तरीके से अपना फाइट करना है। क्या चक्कर है, सॉरी। तो आप लोग समझिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम हमारे यूट्यूबर्स डीआर इन्हीं के ऊपर लोगों को गुमराह करते रहे। डीए क्या है, डीआर क्या है? ये 6 महीने में एक रेगुलर एक वो है। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? सब पूर्व सैनिकों को मालूम है कि डीआर 1 जनवरी और 1 जुलाई को आता है। हमें अपनी को बड़े लेवल पे लाना होगा, हमें बड़ी बातें सोचनी होंगी। हमको डिफेंस ऑफिसर्स ने किस तरीके से हमको डाउनग्रेड किया है, हमको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। आपको डिफेंस ऑफिसर्स की कुटिल चालों को समझना पड़ेगा। आपको इन सब चीजों के ऊपर विचार करना होगा। डिफेंस ऑफिसर्स ने हमको कितना बड़ा मिसगाइड किया है। हमको एक नया टर्म बनाया इन्होंने, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। दिस इज ए टोटल न्यू टर्म। ये क्या मतलब है? पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक मतलब आपको सिद्ध कर दिया कि दे आर नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये ऑफिसर्स कहलाते हैं। हमको मैन कहते हैं, तो ये क्या लेडीज है? हमको ये मैन कहते हैं, ऑफिसर्स एंड मैन। व्हाट ए टर्मिनोलॉजी, सीधा फन। दोस्तों ये चीजें आपको मैं समझाना चाहता हूं। ये अपने आप को इनकी वाइफ लेडी वाइफ होती हैं और हमारे JCOR की फैमिली होती है। इनकी हमेशा पार्टीज होंगी, पिकनिक होंगी। JCOR को ये संडे के दिन, हॉलिडे के दिन ये घास उखाड़ने पे एंगेज कर देते हैं। हमको इन चीजों को सोचना होगा, हमें इन चीजों पे विचार करना होगा कि हमको एक षड्यंत्र के तहत JCOR को इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत स्लेव मेंटेलिटी हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट अस। इन्होंने हमको अंग्रेजों की जो नीति है, अंग्रेजों की जो मानसिकता है, उसके तहत इन्होंने हमको डील किया है। हमें छोटी छोटी बातों पे गुमराह कर रहे हैं यूट्यूबर। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग कुछ बड़े लेवल की बातें सोचिए। हमारा सर्विस के दौरान आपको देखिए
जेसीओआर को हर तरफ से इन्होंने दे हैव सप्रेस्ड अस, हमको दबाया है। कदम कदम पर जवान जेसीओ को, एक जेसीओ जो वाइसराय किंग कमीशन ऑफिसर हुआ करते थे, जिनका अंग्रेजों ने वाइसराय कमीशन ऑफिसर बोला, इनको बोला जाता था, उसको इन्होंने डाउनग्रेड करते करते क्या बना दिया, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। आप इतनी बड़ी हमारे साथ चाल चली गई और किसी को पता नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा छोटी सी शॉर्ट टर्म गेन में कि मुझे है ना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए, मुझे ऑनरेडी कमीशन मिल जाए, मैं सूबेदार मेजर बन जाऊं, मैं सीओ साहब की गुड बुक में नजर आ जाऊं, मैं है ना छोटा सा अपने भाइयों को ही मैं उनकी लाइन को काट के आगे में बढ़ जाऊं। इन हरकतों की वजह से, इन ड्रॉबैक्स की वजह से हमारे जेसीओआर का पतन हुआ नहीं है। ऑफिसर्स ने जानबूझ के इस सिस्टम को किया, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। इनकी पॉलिसी रही कि ये आपस में इनको बांट के रखो, जिससे कोई अगर कोई हमारा जेसीओआर, हमारा जवान अगर कुछ कहना चाहता है, कुछ कोई पॉइंट को रेज करना चाहता है, तो उसको एक पूरी अंग्रेजी मानसिकता के साथ उसको इतना बुरी तरह से उसको कुचल दो, उसको दबा दो, जिससे कि अगला कोई थर्ड पर्सन शुड नॉट डेयर टू रेज एनी वॉइस अगेंस्ट द करप्शन, मिसडीड्स, मिस एक्ट्स ऑफ ऑफिसर्स। ये चीजें हमको हमें विचार करना पड़ेगा, और हम लगे हुए हैं अपने छोटी छोटी बातों पर। तो दोस्तों विचार कीजिए, आप और हम, अभी हमारी एक चर्चा चलने लगी है कि सैनिकों की क्या एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, पूर्व सैनिक, जिसमें ऑफिसर्स नहीं होंगे। ऑफिसर्स होंगे तो यू वुड नेवर गेट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। और ये बिल्कुल मैं इसका, जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं उनका, उन लोगों का मैं ये पूरा समर्थन करता हूं। हमारे एक सेक्शन जो बैठा हुआ है जंतर मंतर पे, ऑफिसर्स को जहां आपने शामिल किया किसी भी रूप में, आपको सफलता मिलने के सारे चांस खत्म हो जाएंगे। तो ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए किसी भी, हमारी पार्टी में ऑफिसर्स नहीं होंगे। हमारे बीच में, हमारे पूर्व सैनिकों के जेसीओआर के बीच में ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हुए, दे आर बेटर देन ऑफिसर्स, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। आर्मी में कौन चलाता है? पूरी आर्मी जेसीओआर चला रहे, ऑफिसर्स कुछ नहीं कर रहे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ऑफिसर नहीं होगा फिर भी यूनिट में सारा काम चलता है। ऑफिसर्स आके अपनी फैमिली, अपनी पार्टी, अपना वेलफेयर, अपने रिसेटलमेंट और सारा इनका पूरा टाइम अपने वेलफेयर के बारे में, अपनी ब्रदर ऑफिसर्स की एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में इनका टाइम जाता है। दे आर लीस्ट वरीड अबाउट द वेलफेयर ऑफ जेसीओआर। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो दोस्तों, मैं आज कहना तो और भी बहुत चाहता हूं, लेकिन टाइम का कंस्टेंट रहता है, टाइम लिमिटेशन रहता है, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। इसलिए दोस्तों, मैं आज चाहता हूं कि यहीं मैं अपना वीडियो दी एंड करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मजे से रहे, जामी रहे, धन्यवाद।